हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए को करिकुलर का कोर्स लाई हूं जो कि ऑल ग्रेजुएशन यानी बीए, बीएससी, बीकॉम के फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट पूछे जाएंगे। अभी तक आप लोगों का एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम के द्वारा 14 चैप्टर कंप्लीट हो गया है और उसका प्रैक्टिस सेट भी यूट्यूब पर सॉल्व करा दिया गया है। स्टूडेंट, आप पूर्व की क्लासेस देखने के लिए यूट्यूब पर सर्च कीजिए एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। वहाँ पे जाकर आप इसकी पूर्व की क्लासेस देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं स्टूडेंट। तो आइए प्रेजेंट टाइम में हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट चैप्टर 15 जो कि आप लोगों का है शैक्षिक संस्थानों एवं कार्यस्थल पर आपात स्थिति। ठीक है, शैक्षिक स्थानों एवं कार्यस्थल पर आपात स्थिति, ये आपका क्या है चैप्टर 15 है, जिसको हम क्या बोलते हैं इमरजेंसीज एट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड वर्क प्लेस स्टूडेंट। तो इसमें हम स्टूडेंट स्टडी करेंगे कि मतलब आपदा क्या होती है, आपातकाल की स्थिति क्या होती है। अगर कभी कोई आपदा या आपातकाल की स्थिति आ गई यानी संकटकालीन स्थिति आ गई तो उस समय हमें क्या करना चाहिए स्टूडेंट, ये सब हम आज आप लोगों को इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। तो आइए देखिए स्टूडेंट, आपदा, तो आपदा क्या होती है स्टूडेंट। तो हम सभी जानते हैं कि वह घटना जिसका हमें पहले से अंदाजा न हो उसी को हम क्या बोलते हैं आपदा। वह घटना जिसका पहले से न तो हमें अंदाजा हो, न आशा हो, ना ही हम कल्पना करें। जैसे यानी कि ये जो होता है घटना स्टूडेंट, तो वो क्या होता है कल्पना से परे होने वाली सभी घटनाओं को हम क्या बोलते हैं आपदा बोलते हैं स्टूडेंट। आपदा जो होती है आपकी प्राकृतिक होती है स्टूडेंट। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए पहला ही आपको ऐसे है कि आपदा शब्द जो है किससे लिया गया। पहला क्वेश्चन आपका स्टूडेंट यहाँ ऐसे बनेगा कि आपदा जो शब्द है वो किसका कैसा शब्द है या किस भाषा का शब्द है। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट। आइए स्टूडेंट देखिए, जिससे आप पहला ही क्वेश्चन आपका यहाँ बनेगा स्टूडेंट कि आपदा जो है वो कैसा शब्द है या किस शब्द से बना है। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, जो आपदा है वो हमारा कैसा शब्द है, फ्रांसीसी शब्द है। कैसा शब्द है स्टूडेंट, फ्रांसीसी शब्द होता है। फिर क्या है, फ्रांसीसी शब्द की उत्पत्ति जो है मतलब किससे हुई है, तो डिजास्टर से हुई है स्टूडेंट। किससे हुई है, तो डिजास्टर से हुई है। डिजास्टर में भी हमने दो भागों में इसको बांट दिया स्टूडेंट, एक है डेस और दूसरा क्या है एस्टर। डेस का मतलब होता है बैड यानी बुरा और एस्टर का मतलब होता है स्टार या तारा। तो इसी तरह से डिजास्टर जो होगा उसका शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बुरा तारा या बैड या इविल स्टार। क्या बोलेंगे स्टूडेंट, बुरा तारा या बैड स्टार या इविल स्टार, हम किसको बोलेंगे, डिजास्टर का जो है आपका शाब्दिक अर्थ होता है स्टूडेंट। आइए स्टूडेंट देखिए इसको, तो डिजास्टर क्या होती है, तो ये क्या होता है अचानक घटित होने वाली घटना होती है। हमने आपको बताया ना कि मतलब जिसका कोई अंदाजा नहीं, कोई संकेत नहीं होता है, ऐसी घटना हमारी क्या होती है डिजास्टर में कहलाती है। दूसरा क्या है, डिजास्टर की स्थिति में बाहरी सहायता हम कैसे कर सकते हैं। तो बाहरी सहायता में क्या क्या होता है स्टूडेंट, तो जैसे चिकित्सा सहायता, फायर ब्रिगेड, जैसे कहीं आग लग गया तो आग बुझाने के लिए हम क्या करते हैं, फायर ब्रिगेड को कॉल करते हैं ना स्टूडेंट, ये होता है। अगला है जैसे कि जो डिजास्टर मतलब जो आपदा है वो क्या है, आपदा में कैसे मतलब हम पता कर सकते हैं। तो ये देखिए स्टूडेंट, विज्ञान के प्रगति के कारण कुछ प्राकृतिक आपदाओं के स्थान तथा समय के बारे में पूर्व ज्ञान होने से वहां पर जोखिम को कम किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या बता रहे स्टूडेंट, जो डिजास्टर है यानी जो आपदा है, अगर मान लीजिए हमें कहीं पता चलता है, विज्ञान क्या है बहुत आगे जा चुका है, जो कि क्या होता है भविष्य में कोई भी घटना घटने वाली होती है उसका पूर्व अनुमान बता देता है। तो उसको तो हम मतलब ऐसा नहीं कि उसको हम रोक सकते हैं, लेकिन हाँ उससे होने वाली क्षति को या नुकसान को या खतरे को हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, किसकी वजह से कर सकते हैं, तो नए नए टेक्नोलॉजी विज्ञान की वजह से हम क्या करते हैं, भविष्य की सारी आने वाली घटनाओं का पता करते हैं और जिससे उस आपदा में क्या होता है, उस आपदा के दौरान जितना भी मतलब जोखिम होने वाली चीज़ें हैं उसको हम कम कर सकते हैं। यानी वहाँ पर अगर लोग ज़्यादा आबादी है तो वहाँ के लोगों को क्या कर सकते हैं, उस स्थान से दूसरे स्थान या सुरक्षित स्थान पर हम पहुँचा सकते हैं। ठीक है, ये सब सारे काम हम कर सकते हैं स्टूडेंट। आइए देखिए स्टूडेंट, अगला है आपका आपात स्थिति या आपातकाल यानी इमरजेंसीज।
क्या होता है, आपात का शाब्दिक अर्थ क्या होता है या आपात का तात्पर्य क्या है स्टूडेंट। देखिए, कोई ऐसी घटना या बात जो अचानक ऐसे रूप में सामने आ सकता है जिसका पहले से कोई आशा, अनुमान, कल्पना या संभावना नहीं होती स्टूडेंट। ठीक है, हमने भी बताया ना कि जो आपदा होती है, जो आपदा होती है या आपातकाल स्थिति होती है, उसका क्या होता है, उसे हमें पहले से कोई अंदाजा, अनुमान या कल्पना या कोई संभावना हम नहीं किए रहते हैं कि अचानक कि ऐसी भी घटनाएं आ सकती। जैसे मान लीजिए हम स्कूल में गए और अचानक जैसे शॉर्ट सर्किट हुआ और स्कूल में क्या हुआ, आग लग गया, तो इसका हमें कोई पूर्वानुमान नहीं ना था कि नहीं मतलब आज ऐसा हो जाएगा। तो वही सब क्या है, आपका आपात स्थिति कहलाएगी स्टूडेंट। ओके, आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। इसे आप लोग राइट डाउन कीजिए। अभी हम आप लोगों को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अभी आप लोगों को मैंने बताया जैसे कि आपदा क्या होती है, तो आपदा वह होती है जिसकी सूचना हमें पहले से नहीं होती है या हम कभी कल्पना नहीं करते हैं, या यूँ कह सकते हैं सरल भाषा में कि अचानक घटित होने वाली घटना को ही हम क्या बोलते हैं, आपदा बोलते हैं स्टूडेंट। तो अब हम प्लेस के अकॉर्डिंग आपदा पढ़ेंगे। जैसे कि स्कूल में है तो वहाँ पर कैसी आपदा होती है, कार्यस्थल पर अगर कोई आपदा आ गई या आपातकालीन स्थिति हो गई तो हमें क्या करना चाहिए स्टूडेंट। तो आइए देखिए स्टूडेंट, आपका है स्कूल में आपात स्थिति यानी इमरजेंसी एट स्कूल। तो जैसे स्कूल में क्या होता है स्टूडेंट, तो स्कूल में जैसे अभी हमने आपको बताया कि स्कूल में अचानक से आग लग जाए, ठीक है, आग लग जाए, शॉर्ट सर्किट हो जाए या पटाखे या कोई जलता हुआ सामान भी क्या है आपका आपदा में ही आएगा स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट आगे, जैसे स्कूल भवन में दुर्घटनावश लगी आग, बिजली का शॉर्ट सर्किट, पटाखे जलता हुआ कोई सामान आदि भी क्या होता है, ये स्कूल में आपका आपात स्थिति का संकेत है या आपात स्थिति है स्टूडेंट। दूसरा है आपका स्कूल बस दुर्घटना, खेल कूद में चोट लगना, युवाओं द्वारा सड़क पर तोड़ फोड़ करना, ये सब क्या है आपका आपदा है स्टूडेंट। ठीक है, फिर अगला है आतंकवादी हमले, बस विस्फोट, बच्चों तथा कर्मचारियों को बंधक बनाना, गोलीबारी, कट्टरता संबंधित हिंसा, तो ये सब क्या है, सब आपका आपदा। जैसे कभी कभी आप देखते हैं ना कि जो आतंकवादी होते हैं तो वो क्या करते हैं, स्कूल के जितने कर्मचारी हैं, बच्चे हैं, सबको क्या करते हैं, बंधक बना कर रख लेते हैं और सरकार से क्या होता है, अपनी डिमांड को पूरा करने को कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये सब क्या है आपका स्कूल में होने वाली आपदा है। अगला है स्टूडेंट, स्कूलों में भोजन और पानी या पानी को की आपूर्ति के स्रोतों में जहर घोलना। कभी कभी आप देखते हैं कि बहुत से जैसे ऐसे क्रिमिनल माइंड के जो लोग होते हैं, नैरो माइंड के लोग जो होते हैं, या मतलब बदले की भावना से ही आप देखते हैं कि स्कूल में क्या करते हैं, बना रहे खाने में भी जहर मिला देते, जिससे क्या होते सैकड़ों बच्चों की मौत हो जाती है स्टूडेंट। ठीक है आपका स्टूडेंट, प्राकृतिक आपदाएं जैसे क्या हुआ, बाढ़ है, चक्रवात है, तूफान है, बादल का फटना, भूस्खलन, ये सब क्या है स्टूडेंट आपका प्राकृतिक आपदाएं हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है, हम स्कूल में हैं और अचानक से भूकंप आ जाता है तो क्या करते हैं, उस दौरान हमें क्या करना चाहिए, उस दौरान स्कूल के जितने भी बच्चे हैं उन्हें हमें सुरक्षित स्थान पर, यानी जहाँ पर आपका भूकंप आया उस स्थान से दूर हटकर उन्हें सुरक्षित स्थान पर हमें पहुँचाना चाहिए, जिससे क्या हो, बच्चे और हम क्या हो, सभी लोग सुरक्षित हो स्टूडेंट। ठीक है, तो ये आपका हो गया आपका स्कूल में आपात स्थिति उत्पन्न कैसे होती है। और अब देखिए, अगर कभी आपात स्थिति आ जाए, यानी हमें अगर आपात स्थिति का सामना करना पड़े तो उस दौरान हमें कौन कौन से कार्य करना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो आगे हम देखिए इसी को कंटिन्यू करेंगे स्टूडेंट कि जैसे अगर आपात स्थिति आ गई, यानी संकटकालीन की स्थिति आ गई, तो उस दौरान हमें क्या क्या कार्य करना चाहिए, यानी कैसे हम मतलब अपनी और तथा दूसरों की रक्षा कर सकते हैं स्टूडेंट, ये अभी हम समझते हैं। देखिए, पहला क्या है आपका, तो स्थिति को संभालना। ठीक है, दूसरा क्या होता है आपका, इसमें हम क्या कर सकते हैं, किसी भी स्थिति के लिए सतर्क रहना और मदद करना। देखिए, आपात स्थिति में पहला होता है क्या, स्थिति को संभालना, मतलब सिचुएशन को बिगड़ने नहीं देना। अगर आ गया तो उसमें भगदड़ नहीं करना चाहिए, मतलब उसको संभाल कर पेशेंस के साथ एक एक करके स्टेप बाय स्टेप कार्य करना चाहिए। फिर क्या है, स्थिति के लिए सतर्क रहना और दूसरों के मदद के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए स्टूडेंट। अगला क्या है आपका,
आपदा स्थल को सुरक्षित बनाने की कोशिश करना चाहिए स्टूडेंट। अगला है आपका प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करना चाहिए। अगर वहाँ पर घटना घट गई है, कोई आपदा आ गई है, तो हमें क्या करना चाहिए, तब प्राथमिक चिकित्सा सबसे पहले शुरू कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस समय प्रेजेंट टाइम में क्या होगा, हमें प्राथमिक चिकित्सा की ही ज़रूरत है। उसके बाद ना हम एम्बुलेंस या हॉस्पिटल के कांटेक्ट में जाएंगे। नेक्स्ट है आपका, यदि आवश्यक हो तो स्वास्थ्य सुविधा को से संपर्क करें, तो ये भी करना चाहिए। अगर नॉर्मल है, आपको लगता है कि नहीं प्राथमिक चिकित्सा से ही हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो तब तो ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर स्थिति जो है आपकी गंभीर है, तो उस दौरान हम क्या करेंगे, मतलब हेल्थ सलाह ज़रूर लेंगे, हेल्थ सुविधाओं को संपर्क करेंगे और वहाँ पर मतलब उस पीड़ित व्यक्ति को पहुँचाने का प्रयास करेंगे स्टूडेंट। अगला क्या है आपका, उचित स्वच्छता बनाए रखना। हाँ, तो ये क्या कर सकते हैं, आपात स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, उचित स्वच्छता भी बनाए रखना चाहिए। ये सब क्या है आपके मतलब आपात स्थिति के समय मतलब आपके कार्य हैं स्टूडेंट। ठीक है, आई होप ये आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। इसे आप लोग राइट डाउन कीजिए। आगे हम अभी आप लोग को और कंटिन्यू करेंगे। आइए स्टूडेंट, हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। अगला है आपका आपदा की रोकथाम, यानी जैसे स्कूल में वो आपदा आ गई तो उसके लिए हम क्या कार्य करेंगे और उसकी रोकथाम कैसे करें। कार्य तो अभी आप लोगों को हमने बता दिया कि अगर स्कूल में कोई आपदा हो गई, जैसे शॉर्ट सर्किट हो गया, पटाखे जलने या कोई जलता हुआ सामग्री से कोई दुर्घटना घटित हो गई, तो उस समय हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले इससे पहला कार्य क्या था कि मतलब हमें क्या है, हमें स्थिति को संभालना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। दूसरा जैसे क्या है आपका उसमें सतर्कता बरतनी चाहिए और मदद के लिए तैयार रहना चाहिए। और क्या है आपका उसमें जैसे प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करनी चाहिए, स्वच्छता के नियमों का पालन करना चाहिए। ये सब क्या थे स्टूडेंट, आपके कार्य थे। अब आगे आइए हम देखते हैं कि मतलब उस आपदा को हम कैसे मतलब उस आपदा को कैसे हम रोक सकते हैं स्टूडेंट। तो आइए देखिए, आपदा की रोकथाम यानी प्रिवेंशन ऑफ डिसऑर्डर, यानी क्या क्या हम सावधानी बरत सकते हैं स्टूडेंट। तो पहला क्या है, आपदाओं से निपटने के लिए प्राथमिक उपचारकर्ताओं को तैयार रखना चाहिए। तो ये भी बात बिल्कुल सही है कि अगर कभी कोई आपदा आ जाए तो ऐसा नहीं कि आपदा आने के बाद हम प्राथमिक चिकित्सा मतलब कर्ता को रखें, नहीं, आपदा से पहले क्या होना चाहिए, हमारा मतलब प्राथमिक चिकित्सा पहले से ही क्या हो, तैयार हो स्टूडेंट। अगला है आपका स्कूल के सभी आवश्यक सामग्री से सुसज्जित प्राथमिक कक्ष का प्रबंध होना चाहिए, ये भी सही है स्टूडेंट। दूसरा है, नेक्स्ट है आपका स्वास्थ्य सुविधाओं से संपर्क एवं तैयारी, ये भी आप लोगों को मतलब उस समय मतलब सभी को करना चाहिए। जैसे स्कूल के जो प्रबंधक हैं उन्हें क्या करना चाहिए, स्वास्थ्य सुविधाओं से संपर्क एवं तैयारी करना चाहिए। फिर है छात्रों को सुरक्षा उपायों से परिचित करवाना चाहिए कि जैसे अगर कोई आपदा आ गई तो उस समय आप क्या करेंगे। तो ये हर स्टूडेंट को हमें क्या होना चाहिए, बताना चाहिए स्टूडेंट। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि मतलब आपका छात्रों को सुरक्षा उपायों से परिचित करना। जैसे कि अगर भूकंप की स्थिति आएगी तो इधर उधर मत भागिए, सीधे क्या कहाँ दौड़ कर भागना है, आपको बाहर दूर मतलब उस जगह से दूर जाकर आपको रुकना है, खाली स्थान पर, वो भी खुला प्लेस रहे स्टूडेंट। ठीक है, अगला है आपका स्वैच्छिक स्वास्थ्य कर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए थी, ये भी बात सही है। नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट, प्रत्येक कक्षा में एक छात्र को प्राथमिक उपचार में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, तो ये भी आपका सही स्टूडेंट का हर कक्षा में क्या होना चाहिए, प्राथमिक चिकित्सा से संबंधित एक छात्र को जरूर मतलब प्रशिक्षित करना चाहिए स्टूडेंट। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा स्टूडेंट, स्कूल स्तर पर आपदा से संबंधित मतलब क्या क्या कार्य होने चाहिए, क्या क्या हम सावधानी बरत सकते हैं, ये आपका उससे हो गया। अब अगला हम पढ़ते हैं कि कार्यस्थल पर आपात स्थिति हो जाएगी तो उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए स्टूडेंट। देखिए, तो अगर कार्यस्थल पर क्या होता है, जहाँ कार्यस्थल का मतलब क्या है स्टूडेंट, कि जहाँ हम कार्य करते हैं। ठीक है, कार्यस्थल का मतलब क्या है स्टूडेंट, जहाँ हम कार्य करते हैं। जैसे हम हैं स्कूल में पढ़ाते तो स्कूल क्या हुआ, मेरा कार्यस्थल हुआ स्टूडेंट। कोई इंसान जाकर ऑफिस में जॉब करता है, वो क्या हुआ स्टूडेंट, उसका कार्यस्थल कहलाता है। तो जैसे वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर कैसी आपदा घट सकती है, तो जैसे क्या है, आग का लगना, विस्फोट होना, चिकित्सा आपात स्थिति होना, गंभीर मौसम बनना, भूकंप आना, बिजली से करंट लगना, खतरनाक सामग्री फैल जाना आदि क्या है ये स्टूडेंट, ये आपका
कार्यस्थल पर आपका आपदा स्थिति होती है स्टूडेंट। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या कार्य करना चाहिए स्टूडेंट, ये आपको देखिए। तो कार्य तो सभी का लगभग स्टूडेंट एक ही तरह का है, जैसे आपका स्थिति संभालना, दूसरा क्या है स्थान को सुरक्षित बनाना, तीसरा क्या है आपातकालीन की स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, सतर्कता और मदद के लिए तैयार रहना चाहिए। फिर क्या, चौथा क्या है, प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करना चाहिए, स्वच्छता के नियमों का पालन करना चाहिए, यदि आवश्यक हो तो मतलब हेल्थ सुविधाओं से हमें क्या करना चाहिए स्टूडेंट, संपर्क करना चाहिए। तो ये जैसा मतलब आपका स्कूल संबंधित था, उसी तरह से आपका ऑफिस संबंधित भी कार्य, अगर कोई आपदा आपातकालीन स्थिति घटित होती है, संकटकालीन स्थिति आती है, तो उस दौरान हमें क्या कार्य करना चाहिए। तो जिस तरह से हम स्कूल में वो सारे कार्य करते थे, वही कार्य यहाँ पे भी आपको करना होगा स्टूडेंट। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। तो आगे हम अभी कंटिन्यू करें स्टूडेंट, आप इसे राइट डाउन कर लीजिए। आइए स्टूडेंट, हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी जैसे कि हमने बताया आप लोगों को कि कार्यस्थल की आपदा क्या होती है, और उस दौरान अगर कोई आपातकालीन स्थिति आ जाती है तो हमें उस दौरान क्या कार्य करना चाहिए, अभी आप लोगों को हम कंटिन्यू किए हैं। तो अब देखिए उस आपदा को, माने कार्यस्थल पर जो आपदा हो रही है उसकी रोकथाम हम कैसे करेंगे स्टूडेंट, ये इसे आप देखिए। तो क्या है, प्रिवेंशन ऑफ डिजास्टर। ठीक है, अगला है आपका पॉइंट है स्टूडेंट, आपदाओं से निपटने के लिए प्राथमिक उपचारकर्ता उपलब्ध हों। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी होता है। अगला है आपका सभी आवश्यक सामग्री से सुसज्जित प्राथमिक चिकित्सा कक्ष भी क्या होना चाहिए, ऑफिस कहीं भी किसी भी कार्यस्थल पर प्राथमिक चिकित्सा से संबंधित सुसज्जित एक कक्ष होना चाहिए। जैसे उसमें आपका मतलब उसमें क्या क्या होना चाहिए, जो प्राथमिक उपचार के लिए जो जरूरी चीज़ें, जैसे मलहम, पट्टी, ये सब क्या है बेसिक चीज़ें, कोई मेडिसिन, पेन किलर, ये सब क्या होना चाहिए वहाँ पे उपलब्ध होना चाहिए। ठीक है, अगला है आपका स्वास्थ्य सुविधाओं से संपर्क की पूरी तैयारी होनी चाहिए। अगर कभी दुर्घटना हो गई है और वो क्या है प्राथमिक चिकित्सा से कंट्रोल नहीं हो पा रहा है स्टूडेंट, तो आगे की प्रोसेस के लिए क्या होना चाहिए, मतलब आगे की प्रोसेस यानी हॉस्पिटल वगैरह कांटेक्ट करने के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं से संपर्क की पूरी व्यवस्था वहाँ पे होनी चाहिए स्टूडेंट। अगला है आपका स्वैच्छिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देना चाहिए। तो यहाँ पर भी क्या है, एक मतलब किसी न किसी को क्या करना चाहिए, हेल्थ से संबंधित आपका प्रशिक्षण देना चाहिए, ताकि अगर कभी ऐसी गंभीर स्थिति आए तो वहाँ पर क्या हो सके, उसे कंट्रोल किया जा सके स्टूडेंट। फिर अगला है आपको तथा आपके कुछ कामगारों को प्राथमिक उपचार से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। तो ये भी बात सही है कि आप और कुछ जो लोग रहेंगे, कुछ मान लीजिए कार्यस्थल पर, तो भाई मान के चलिए नंबर ऑफ मेंबर्स जो है अधिक होते हैं, तो उसमें क्या करना चाहिए, कुछ मतलब सदस्यों को लेकर और आपको लेकर क्या करना चाहिए, प्राथमिक चिकित्सा की जितने भी मतलब होते हैं, ये सारे रूल्स करने के तौर तरीके कि आप कैसे प्राथमिक उपचार करेंगे, ये सब का नॉलेज क्या करना चाहिए, देना चाहिए स्टूडेंट। फिर है अगला है आपका कि अगर कर्मचारी अकेले कार्य कर रहे हैं तो अकेले कार्य करने की सुरक्षा नीति तैयार करनी चाहिए। तो ये भी बात सही है स्टूडेंट कि अगर कोई एम्प्लॉय वहाँ पर अकेले कार्य कर रहा है तो उसे अकेले कार्य करने की मतलब वो कैसे मतलब अपने आप को सेफ रख सकता है, इस नीति के तहत उसे पूरी तैयारी के साथ उसे रखना चाहिए स्टूडेंट। फिर अगला है आपका सुरक्षा अभ्यास लोगों को आपातकाल में तेजी से तथा आत्मविश्वास के साथ प्रतिक्रिया करने में मदद करता है। तो ये भी बात सही है कि अगर मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को अगर मतलब सेफ्टी का अभ्यास शुरू से ही है, तो वो क्या करेगा, वो मतलब अगर संकटकालीन स्थिति आ गई स्टूडेंट, तो वो पूरे आत्मविश्वास के साथ उस संकट का सामना करेगा और क्या है लोगों को वहाँ से निकालने का प्रयत्न करेगा। वो बहुत एक्टिव होकर को उस कार्य को करेगा स्टूडेंट, एक्टिव होकर उस कार्य को क्या करेगा, वो करेगा स्टूडेंट। अगला है आपका अपने कर्मचारियों के लिए उपलब्ध आपातकालीन संपर्कों की सूची तथा आपातकालीन फ़ोन नंबर रखने चाहिए स्टूडेंट। तो ये हर ऑफिस में एक मतलब नोटिस बोर्ड पर या मान के चलिए कोई डायरी है, उसमें क्या करना चाहिए, आपातकालीन नंबर कैसे हम मतलब आपातकालीन स्थिति में किसी से हम संपर्क करें, उसका नंबर रखना चाहिए स्टूडेंट, ताकि अगर कभी भी कोई भी दुर्घटना हो गई तो हम क्या कर सकें, हम अपनी मदद के लिए उसे कॉल कर सके स्टूडेंट। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। आइए स्टूडेंट आगे देखिए, हमने क्या किया, हमने
मतलब भारत में कुछ इमरजेंसी हेल्पलाइन जो है उसकी नंबर बताएं कि जैसे पुलिस की अगर मदद चाहिए तो हमें कौन सा नंबर डायल करना चाहिए। तो पुलिस के लिए हम कैसे 100 नंबर हम जब डायल करेंगे तो क्या होगा, हमें हम पुलिस से मदद ले सकते हैं या पुलिस तक अपने मैसेज को पहुंचा सकते हैं। दूसरा नंबर है, अगर कहीं आग लग गई और उस आग को बुझाने में अगर हम अक्षम हैं तो फायर ब्रिगेड को क्या करेंगे, कॉल करेंगे। तो उसका हेल्पलाइन नंबर क्या होता है स्टूडेंट, तो 101 यानी 101 होता है स्टूडेंट। तीसरा है कि अगर मान के चलिए कोई केस हो गया, कोई दुर्घटना हो गई और हमें अपना शिकायत दर्ज करना है स्टूडेंट, तो उसके लिए कौन सा नंबर हम डायल करेंगे, तो 181 यानी 181 जो है ये क्या होता है स्टूडेंट, आपका शिकायत दर्ज करने के लिए हेल्पलाइन नंबर है। तीसरा है आपका स्टूडेंट, अगर मान लीजिए कभी कोई पशु है और उसका इलाज हम कर रहे हैं अपने और लेकिन वो ठीक नहीं हो पा रहा है, मतलब उसको बेहतर इलाज के लिए हम कौन सा नंबर डायल करेंगे स्टूडेंट, तो 109 यानी 109 नंबर हम क्या करेंगे, पशुओं को बेहतर इलाज के लिए हम डायल करेंगे स्टूडेंट। और एम्बुलेंस का क्या नंबर होता है स्टूडेंट, तो एम्बुलेंस का जो होता है 102 नंबर पर हम कॉल करेंगे तो हमें एम्बुलेंस सेवा जो है उपलब्ध हो जाएगी स्टूडेंट। और यातायात के लिए स्टूडेंट हम क्या करते हैं, 103 नंबर डायल करते हैं, जिससे क्या होता है यातायात संबंधित जो सेवाएं हैं वो हमें क्या होती है, उपलब्ध होती है। अगला स्टूडेंट है आपका महिला हेल्पलाइन। अगर कोई महिला मान लीजिए मुसीबत में फंस गई या उसके साथ कोई क्राइम हो गया और वो मतलब मदद चाहती है तो वो कौन सा नंबर डायल करेगी स्टूडेंट, याद रखिएगा 1090 या 1091 यानी 1000 आपका 90 या 1091 नंबर डायल करेगी तो उसको क्या होगा, उस तुरंत मतलब उसे मदद के लिए आपको कोई ना कोई मेंबर मतलब आपके पहुंच जाएंगे स्टूडेंट। कौन सा आपका महिला हेल्पलाइन नंबर यानी 1090 या 1091 पर कॉल करने से क्या होगा, उस पीड़ित महिला को मदद करने के लिए पुलिस फोर्स या कोई मतलब संगठन के जरिए आपको वहां पर पहुंच जाएंगे स्टूडेंट। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। तो इसे आप लोग राइट डाउन करिए और आगे फिर हम इसी से चैप्टर से संबंधित कुछ क्वेरी लाएंगे या फिर अभी आपका सड़क दुर्घटना बच गया स्टूडेंट तो उसे हम अगले क्लास में कंटिन्यू कर फिर इसी से संबंधित कुछ आप लोगों को एमसीक्यू करवाएंगे स्टूडेंट। तो आई होप यहाँ तक की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी और समझ में आ गई होगी। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज की क्लास आप लोगों को कैसा लगा स्टूडेंट। और अपना ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, इसे आप लोग राइट डाउन कर लीजिए।